कभी कभी जिंदगी किसी बड़े ऐलान के बिना करवट लेती है। ना कोई ताली बजती है, ना कोई लाइट जलती है, बस एक पल आता है और सब कुछ बदल जाता है। साल था 1978, जगह कोलकाता, उमस भरी गर्मी, तंग गली और एक 14 साल का लड़का जो अपने पापा के साथ दुकान पर बैठा था। दुकान में अनाज था, बाहर शोर था, लेकिन उस लड़के के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उस दिन दुकान पर रेडियो बज रहा था और अचानक किसी ने वहाँ पर शेयर मार्केट की बात की। एक कंपनी का नाम लिया गया, पंजाब ट्रैक्ट्स। लड़के ने पहली बार सुना शेयर, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वो नहीं जानता था कि उस शब्द ने उसके भीतर कुछ जगह दिया, कुछ ऐसा जो उसे चैन से बैठने नहीं देगा। उसका नाम था विजय केडिया। अब आगे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जिंदगी चलती रही। लड़का बड़ा हुआ और जब वो 19 का हुआ तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। पापा का व्यापार, परिवार की उम्मीदें और वो सुरक्षित जिंदगी सब पीछे छोड़ दिया। उसने तय कर लिया कि अब बस शेयर मार्केट ही उसका रास्ता है। उसके पास क्या था? एक पुराना रेडियो, थोड़ा सा जमा पूंजी और सिर में इतना जुनून कि खुद को शक होने लगे। शुरुआत आसान नहीं थी। पहली बार उसने ट्रेडिंग की तो नुकसान हुआ, दूसरी बार फिर से नुकसान, तीसरी बार फिर वही कहानी। कई बार तो जेब में इतने भी पैसे नहीं बचते थे कि खाना खा सकें। दिन ऐसे भी आए जब वह अकेले कमरे में बैठकर खुद से पूछता था, क्या मैंने गलती कर दी है? लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। सुबह उठता, स्टेशन जाता, लोकल ट्रेन पकड़ता, दलाल स्ट्रीट पहुंचता और लोगों को बस देखता। कौन कौन सी कंपनियों के लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग में जा रहे हैं, किन चेहरों पर घबराहट है और कहाँ छिपी है कोई कहानी। वो किसी से भी नहीं पूछता था, लेकिन सब कुछ पढ़ लेता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस खेल में तेज दौड़ने वाला कभी नहीं जीतता है वो जो सही वक्त पर सही चाल चले। अब तक की कहानी में कोई हीरो नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक लड़का था जो लगातार हार रहा था, गिर रहा था और फिर उठ रहा था। उसे कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ खुद को जानता था और बस यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि असली मोड़ तो अब आने वाला था। एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसा दाव जिसने विजय केडिया को उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। विजय केडिया के लिए जिंदगी अब तक एक लंबा सफर था, जिसमें उसके कदम कई बार लड़खड़ाए, पर वो कभी रुका नहीं। उसने जो शुरुआती झटके लिए थे उन्हें एक सीख बना लिया था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या उसकी मेहनत कहीं खो जाएगी या कहीं कोई ऐसा मौका होगा जो उसे पूरी दुनिया से अलग पहचान दे। वो मौका आया एक ऐसी कंपनी के रूप में जिसे कोई खास महत्व नहीं देता था। मार्केट में लोग बड़े नामों में पैसा लगा रहे थे, चमक दमक वाले स्टॉक के पीछे भाग रहे थे, पर विजय की नज़र उस छोटी सी कंपनी पर पड़ी, अतुल ऑटो। लोगों ने इस कंपनी को अनदेखा किया, जैसे वो बस मार्केट का कोई मामूली हिस्सा हो। लेकिन विजय ने इसे देखकर कुछ और ही महसूस किया था, कुछ ऐसा जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार लग रहा था कि यह वही मौका है जिसके लिए उसने अपनी सारी मेहनत और पैसे लगाए थे। यहाँ कोई गारंटी नहीं थी, कोई बड़ी खबर नहीं थी, सिर्फ एक अंतर्मन की आवाज़ थी जो कह रही थी, इसे मत छोड़। विजय ने अपने सारे पैसे अतुल ऑटो में लगा दिए। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ, स्टॉक एक ही जगह पर टिक गया। बाजार में कोई हलचल नहीं थी, लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। इतने सारे बड़े स्टॉक हैं और ये लड़का इस छोटी सी कंपनी में अटक गया। लेकिन विजय ने उस आवाज़ों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी नज़रें कंपनी की असली ताकत पर टिकी रखी। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए जो मार्केट की उम्मीदों से कई बेहतर थे। स्टॉक की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया। लोग दंग रह गए। कौन है ये लड़का जिसने इस कंपनी को सबसे पहले पहचाना? क्या उसे कोई अंदर की खबर थी या फिर ये सिर्फ भाग्य था? लेकिन विजय ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। उसके लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस अंधे के रास्ते पर चलने की कहानी थी जहाँ कोई आसान जीत नहीं होती। लेकिन क्या यह जीत हमेशा के लिए थी या फिर अब वो समय आ गया था जब विजय के सामने सबसे बड़ा संकट आने वाला था? क्योंकि जब सितारे चमकने लगते हैं तो कभी कभी उनकी चमक हमें अंधा कर देती है। अतुल ऑटो की जीत ने विजय केडिया को अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लोगों ने उसे नए बाजार का जादूगर कहना शुरू कर दिया था। जिस लड़के को कभी शेयर मार्केट के गेट के बाहर झांकने नहीं दिया गया था, अब उसी का नाम इनसाइडर लिस्ट में गूंज रहा था। लेकिन असली कहानी वहाँ खत्म नहीं होती जहाँ लोग तालियां बजाते हैं, वो वहाँ से शुरू होती है। अगले कुछ सालों में विजय ने और कुछ स्टॉक पकड़े, कुछ हिट रहे, कुछ फ्लॉप। मीडिया में नाम छपने लगा, कॉन्फ्रेंस में बुलावा आने लगा, इंटरव्यूज की लाइन लग गई। लोग पूछते, सर अगला मल्टीबैगर कौन सा है? पर यह वही दुनिया थी जिसने एक वक्त उसे भूखा छोड़ दिया था। और अब जब सब कुछ पास था, पैसा, नाम, पहचान, तो विजय को एक डर सताने लगा। कहीं ये सब कुछ वक्त की बात तो नहीं है?
उस वक्त उसने एक कंपनी पर नजर डाली। एक बार फिर वही पैटर्न, वही फीलिंग। इस बार कंपनी का नाम था सूरदर्शन केमिकल। कंपनी छोटी थी लेकिन लीडर्स का नेटवर्क बढ़ रहा था। विजय ने वही किया जो वो हमेशा करता आया था, रिसर्च, इंतजार और भरोसा। और एक बार फिर उसने अपना दाव खेला, लेकिन इस बार किस्मत ने उसे उतना जल्दी जवाब नहीं दिया। स्टॉक गिरने लगा, हर दिन नुकसान। लोग कहने लगे लगता है अब केडिया का टाइम जा चुका है। एक दिन तो खुद विजय की आंखों से नींद उड़ गई। रात थी, कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। वो दीवार की ओर देख रहा था, बिल्कुल खाली। क्या मैं गलत हो गया हूँ? क्या अतुल ऑटो बस एक लकी शॉट था? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म होनी थी? उस रात उसने कुछ नहीं खाया, बस एक पुराना कागज निकाला जिसमें उसने अपनी पहली ट्रेड लिखी थी। पहला नुकसान, पहला सबक, पहला सपना। आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। सुबह होते ही वो फिर से उसी लड़के में बदल गया जो सबसे पहले लोकल ट्रेन पकड़ता था, स्टेशन पर उतर कंपनियों के बोर्ड पढ़ता था और अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करता था। विजय ने सूरदर्शन केमिकल को नहीं छोड़ा। कई महीनों बाद एक दिन मार्केट खुला और उस स्टॉक ने वो किया जो खुद विजय ने भी नहीं सोचा था। कंपनी के रिजल्ट आए और शेयर उछल गया 20%, फिर 30%, फिर 60%। और देखते ही देखते वो कंपनी जिसे सबने मना कर दिया था, विजय की दूसरी सबसे बड़ी जीत बन गई। पर अब उसके लिए जीत का मतलब बदल चुका था। अब वो सिर्फ पैसे में नहीं, उस सफर में था जहां हर मोड़ पर अकेलापन था, हर मंजिल पर धैर्य और हर हार में एक सीख थी। लोग सोचते हैं शेयर बाजार में पैसे कमाना सबसे बड़ा काम है, लेकिन विजय केडिया की कहानी कहती है सही वक्त तक जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि यह कहानी उस लड़की की नहीं जो करोड़पति बना, यह कहानी उस इंसान की है जो हार नहीं मानता था। चाहे हालात कैसे भी हो, बाजार कितना भी बहरम क्यों ना हो, वो लड़का जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें जिया। यहीं खत्म होती है विजय केडिया की कहानी, या शायद यहीं से कोई दूसरा लड़का अपनी शुरुआत करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।